हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैथमेटिक्स में ब्यूटी का क्या काम है। तो मैं आपको बता दूं कि ब्यूटी के पीछे भी मैथमेटिक्स होती है, और वो मैथमेटिक्स क्या है उसी के बारे में हम जानेंगे। तो गाइस, स्क्रीन पर आप कुछ पिक्चर्स देखिए। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल ट्रीज, ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, गैलेक्सीज और सी वेव्स। तो ये सब पिक्चर्स देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, और ये रियलिटी में भी ब्यूटी ऑफ नेचर है। तो क्या आप जानते हैं कि ये चीज़ें आपको इतनी ब्यूटीफुल क्यों लगती हैं? तो गाइस, इसका आंसर जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में। तो फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में जानने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम अपने टॉपिक को देखते हैं, जो कि है फिबोनाची सीक्वेंस। तो गाइस, व्हाट इज़ द फिबोनाची सीक्वेंस? गाइस, फिबोनाची सीक्वेंस 0 और 1 से स्टार्ट होती है। तो आप स्क्रीन पर देखिए, फिबोनाची सीक्वेंस में जो फर्स्ट 2 नंबर होते हैं वो हैं 0, 1, और नेक्स्ट वाला नंबर आएगा। अगर आप 0 और 1 को ऐड करेंगे, ही अगर आप लास्ट 2 टर्म को ऐड करते जाएंगे तो आपको नंबर मिलते जाएंगे। 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस ही कहलाती है फिबोनाची सीक्वेंस। सो गाइज, दिस इज मोस्ट फेमस सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिक्स। गाइज, अब हम देखेंगे गोल्डन रेशो क्या होता है। गोल्डन रेशो में हम एक लाइन अज्यूम करते हैं, और इस लाइन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पार्ट को हम A मानते हैं, नंबर 2 पार्ट को हम B मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक लाइन है जिसके हमने 2 पार्ट किए हैं, A और B में। ठीक है, तो जो गोल्डन रेशो होता है, गोल्डन रेशो इज, वो क्या होगा, A/B इक्वल होगा A+B/A के। तो ये रेशो ही क्या होता है, गोल्डन रेशो होता है। अब गाइज, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने लाइन ली थी, इसको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम इसको ज्यूम करते हैं, इसको हम 70 मान लेते हैं और इसको 30 मान लेते हैं। तो अब ये नंबर को हम अगर इस रेशो में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, A/B की वैल्यू हमारे पास आएगी 2.33, और A+B/A की वैल्यू हमारे पास आएगी 3.33। तो यहाँ से तो A/B, A+B/A के इक्वल नहीं हो रहा, लेकिन गाइज कोई ना कोई ऐसे 2 नंबर ज़रूर होंगे जहाँ पर ये इन दोनों का रेशो इक्वल होगा। ठीक है, तो गाइज, जब हम उन नंबर को चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर हम A को 61.8 और B को 38.2 लें, तब ये रेशो क्या होंगे, 61.8/38.2 इक्वल होगा 61.8 प्लस 38.2/61.8। तो जब आप इन नंबर को सोल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर मिलेंगे 1.618 इक्वल्स टू 1.618। तो यहाँ से दोनों साइड के जो रेशो हैं वो इक्वल आ रहे हैं। इसी रेशो को हम बोलते हैं गोल्डन रेशो, 1.618। ठीक है, तो इस रेशो को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रेशो। और गाइस, गोल्डन रेशो को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जो हमने फिबोनाची सीक्वेंस ली थी उसमें गोल्डन रेशो कैसे वर्क करता है। तो गाइस, जो ये फिबोनाची सीक्वेंस है, इसमें अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का रेशो फाइंड करें तो वो क्या आएगा, 1/1 करेंगे तो 1 आएगा, 2/1 करेंगे तो 2 आएगा, 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा, 5/3 करेंगे तो 1.666 आएगा। ऐसे ही 13/8 करेंगे तो 1.625 आएगा,
21/13 करेंगे तो 1.615 आएगा, 34/21 करेंगे तो 1.619 और ऐसे ही ये रेशो आता जाएगा। तो गाइज़ आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये सभी जो रेशो आ रही हैं वो 1.6 के अप्रोक्स आ रही हैं। तो हमारा गोल्डन रेशो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो पॉइंट के बाद वाले टर्म है वो आते जाएंगे, वो कहीं भी ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। तो ये इसमें जो भी ये रेशो आएगा वो 1.618 के आसपास ही आएगा, ठीक है। तो 1.618 को हमने क्या बोला था, गोल्डन रेशो बोला था। और ये जितने भी रेशो आ रहे हैं ये 1.618 के आसपास ही आ रहे हैं, ठीक है। तो गाइस जो गोल्डन रेशो है वो फिबोनाची सीक्वेंस पर ही वर्क करता है, ठीक है। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस से ब्यूटी कैसे डिफाइन होती है। तो गाइस फिबोनाची सीक्वेंस क्या थी, 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 एंड सो ऑन। तो इसमें जो फर्स्ट 2 नंबर हैं वो 1 1 है। तो अगर हम 1/1 के 2 स्क्वायर लें, 1/1 के हमने 2 स्क्वायर लिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 2। तो नेक्स्ट जो हम स्क्वायर लेंगे वो 2 का लेंगे, 2/2 का। नेक्स्ट स्क्वायर लिया है हमने 2/2 का। नेक्स्ट नंबर है हमारा 3, तो जो नेक्स्ट स्क्वायर लेंगे हम 3/3 का लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 5, तो जो नेक्स्ट स्क्वायर होगा वो भी कितना होगा, हम 5/5 का लेंगे। तो ऐसे ही हम स्क्वायर को लेते जाएंगे। तो अब गाइज आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने स्क्वायर लिए हैं, ये जो बीच वाले 2 छोटे स्क्वायर है ये 1/1 के स्क्वायर हैं। इससे जुड़ा हुआ जो ये वाला स्क्वायर है ये 2/2 का स्क्वायर है, और ये वाला स्क्वायर 3/3 का स्क्वायर है, और जो बड़े वाला स्क्वायर है वो 5/5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इन स्क्वायर के कॉर्नर्स को स्पाइरल की फॉर्म में जॉइन करें, कॉर्नर को स्पाइरल की फॉर्म में जॉइन करें और ऐसे मिलाएं, तो ये कैसी शेप बनती है, एक स्पाइरल की फॉर्म में बनती है, ठीक है। तो आपने देखा कि फिबोनाची सीक्वेंस से हमने क्या किया है, स्क्वायर ड्रॉ किए हैं और उनके कॉर्नर को जब हमने स्पाइरल की फॉर्म में जॉइन किया है तो वहाँ से एक हमारे पास स्पाइरल की फॉर्म में एक शेप आई है, ठीक है। अब आप इस शेप को स्क्रीन पर इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। स्क्रीन पर जितनी भी पिक्चर्स हैं उन सभी पिक्चर्स में आपको ये स्पाइरल शेप दिखाई देगी। तो गाइस जितनी भी नेचर की क्रिएशंस हैं, ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, उन सभी में ये स्पाइरल फॉर्म, स्पाइरल शेप बनती है। तो गाइस ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है ये सभी फ्लावर्स में, पेटल ऑफ फ्लावर्स, पेंटिंग्स, सी वेव्स एंड यूनिवर्स, और यहाँ तक कि यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज हैं उसमें भी आपको ये स्पाइरल शेप दिखाई देगी। तो गाइस इसी स्पाइरल शेप की वजह से, इसी फिबोनाची सीक्वेंस की वजह से वो शेप आपको ब्यूटीफुल लगती है। और इसमें जो गोल्डन रेशो होता है उन सभी पिक्चर्स का वो 1.618 के आसपास ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ब्यूटीफुल लगती है। गाइस इसके एग्जाम्पल सिर्फ आपको नेचर में ही दिखाई नहीं देते, जो फेमस कंपनी के लोगोज हैं जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, पेप्सी कंपनी का लोगो, इन सभी भी फिबोनाची सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए लोगो बनाए गए हैं, तभी वो इतने अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको पता चला होगा कि फिबोनाची सीक्वेंस ब्यूटी के पीछे कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।